डियर साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। एनसीईआरटी बुक में ये हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया के नाम से है। ये निम्नीकरण ना भी कहें, हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी डायरेक्ट कह सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इसमें कौन कौन सा अभिकारक यूज होगा और उत्पाद क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या काम होगा बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में जब हम क्या करेंगे बेटा, एसिटामाइड या बेंजामाइड ऑप्शन है, चाहे हम एसिटामाइड ले लें चाहे तो बेंजामाइड ले लें। इसकी क्रिया हम कराएंगे ब्रोमीन जल से और क्या रहेगा साथ में क्षार NaOH ले सकते हैं या KOH से। तो बनता क्या है बेटा, प्राथमिक एमीन। तो यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या अभिकारक यूज हुआ है बेटा, एस्टामाइड या बेंजामाइड। इसकी क्रिया किससे हुई है, ब्रोमीन जल। जल इसलिए लिखा गया कि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, जलीय ब्रोमीन रहता है, इसलिए ब्रोमीन जल। और साथ में क्या होता है, क्षार। क्षार हम चाहे NaOH ले या तो KOH ले, इससे कराते हैं तो क्या बनता है, प्राथमिक एमीन। तो यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आइए सीखते हैं बेटा इसका समीकरण। तो समीकरण में देखिए क्या काम हुआ है, अभिकारक हमारा दो है, एसिटामाइड या बेंजामाइड ऑप्शन में है, चाहे एस्टामाइड ले चाहे बेंजामाइड। तो चलिए पहले हम एस्टामाइड लेकर सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बेंजामाइड। तो एसिटामाइड का सूत्र क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। एस्टामाइड का सूत्र बेटा होता है CH3CO बंध NH2। यही क्या कहलाता है बेटा, एसीटेमाइड। एसीटेमाइड। अब इसकी क्रिया बेटा किससे होती है, ब्रोमीन से। तो प्लस क्या लिखेंगे, Br2 ब्रोमीन से। और साथ में क्या रहता है बेटा, क्षार। तो क्षार चाहे हम NaOH लें या तो KOH लें। चलिए KOH लेते हैं, तो क्षार क्या ले लिए बेटा, KOH। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इन सब की क्रिया होगी तो बनेगा क्या बेटा, प्राथमिक एमीन, है ना। तो इन सब की क्रिया कब होती है बेटा, जब इन सभी अभिकारक को हम साथ में लेकर क्या करें बेटा, गरम करें। ये त्रिभुज का चिन्ह बना देना का मतलब क्या होता है बेटा, गरम करना, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें काम क्या होगा कि प्राथमिक एमीन बना है। प्राथमिक एमीन की तो आइडेंटिटी पता है कि प्राथमिक एमीन होता क्या है बेटा, प्राथमिक एमीन बंध NH2, इधर एक बार एल्किल मूलक जुड़ा है तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, और अगर एरिल मूलक जुड़ा है तो ये क्या कहलाता है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो यानी प्राथमिक एमीन बनेगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एस्टामाइड का तो एक ही अणु होगा, ब्रोमीन का भी एक अणु लेंगे, लेकिन जो ये हमारा क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके कितने अणु लेना पड़ेगा, 4 अणु लेना होगा, है ना। ध्यान रखना है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्षार के कितने अणु लेंगे, 4 अणु। अब चलिए आइए सीखते हैं कि इसमें काम क्या हुआ है। देखिए सरल सी विधि है। पहले देखिए क्या है, CH3CO बंध NH2 प्लस Br2 का मतलब है ब्रोमीन बेटा, कितनी बार, 2 बार, प्लस 4 बार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु, 4 अणु। इस तरह हम पहले लिखेंगे। फिर अब बनेगा प्राथमिक एमीन यानी R बंध NH2 एलिफैटिक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो CO है इस पे ध्यान दीजिए, ये जो CO है इसको क्या कर दीजिए बेटा, बाहर। जब CO को बाहर करेंगे तो ये C और O बाहर आ गया और यहां से ये चीज क्या हुई बेटा, हट गई। जब हट गई तो बचा क्या, CH3 बंध NH2। तो इतना मिलके क्या बन गया, मेथिलेमीन। ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक एमीन। तो सबसे पहले एक उत्पाद तो हमारा ये बन गया प्राथमिक एमीन।
अब ब्रोमीन को जानते हैं कि एक बार ये निगेटिव होता है, आप अगर इनको अलग करें तो के एक बार पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। तो क्या होगा, 2 बार ये आपस में जुड़ जाएगा, KBr KBr, तो एक उत्पाद हमारा ये बना और 2 बार क्या बन गया, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो दूसरा उत्पाद हमारा ये हो गया। इसके बाद देखिए कि क्या क्या बचा है, ये K पॉजिटिव, ये दोनों मिला के आपस में क्या हो जाएंगे, K2, और C के साथ 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3, इतना पूरा जुड़ेगा बेटा। तो ये K और K मिलके K2 और C के साथ 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3, तो ये क्या हो जाएगा, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। अब क्या बचा, यहां पे ध्यान दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 और 2 बार ऑक्सीजन, तो ये आपस में मिलके एक जलकाणु ये और एक जलकाणु आपस में ये, यानी 2 बार क्या बन जाएगा, H2O जल। तो ये हुआ बेटा समीकरण, ध्यानपूर्वक समझेंगे, है ना। तो चलिए देखिए क्या क्या उत्पाद बना है। पहला बना है बेटा प्राथमिक अमीन में CH3 बंध NH2 प्लस 2 बार क्या बना है, KBr प्लस K2CO3 और क्या निकला है बेटा, 2 बार H2O, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, इनका भी नाम लिख देंगे। ये इसकी आइडेंटिटी है तो आप आइडेंटिटी में लिखिए प्राथमिक एमीन, लेकिन नाम क्या है, CH3NH2 को साधारण नाम में क्या बुलाते हैं बेटा, मेथिल एमीन, और IUPAC नाम में इसका नाम होता है, एक कार्बन है तो मेथेनामीन, तो यहां पे बेटा CH3NH2 जो प्राथमिक एमीन बना है, ये कौन सा प्राथमिक एमीन है, एलिफैटिक। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन कब बनता है, जब हम क्या लेते हैं, एस्टामाइड। लेकिन इसी अभिक्रिया का एक दूसरा समीकरण भी होता है, अगर हम बेंजामाइड ले लें, जब बेंजामाइड लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बनेगा। बेंजामाइड का क्या सूत्र होगा, जहां CH3 है हम क्या कर दे बेटा, C6H5CO बंध NH2, ये क्या कहलाएगा, बेंजामाइड। इसकी क्रिया किससे करा दीजिए बेटा, Br2 ब्रोमीन से, और क्षार यही ले लेते हैं 4 बार KOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सबको क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। अब इस समीकरण में केवल एक जगह डिफरेंट आया है बेटा, यहाँ एलिफैटिक एल्किल समूह लिया गया है और यहाँ पे एरिल समूह लिया गया है, ठीक। तो और हर चीजें वही हैं। तो इसमें देखिए जैसा भी मैं समझाया हूं कि क्या काम होगा, ये CO बाहर आ जाएगा, इतना ये पूरा बेटा क्या होगा, बाहर। तो क्या बचेगा, C6H5 और NH2, तो इधर बचेगा C6H5 बंध NH2, फिर 2 बार क्या बनेगा बेटा, KBr प्लस K2CO3 अब प्लस 2 बार H2O बाहर होगा। तो जो इधर बना है एमीन, ये भी बेटा क्या कहलाता है, प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। और C6H5NH2 को बेटा बोला जाता है एनिलीन। तो जब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आएगी तो चाहे तो आप ये समीकरण करें, चाहे तो ये, 2 में से कोई एक कर सकते हैं, नंबर उतने ही मिलेंगे, ठीक बेटा। तो ये भी ध्यान रखना है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से बेटा एलिफैटिक प्राथमिक एमीन और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन दोनों को बनाया जा सकता है। तो ये जो बना है एलिफैटिक है और ये क्या है बेटा,
एरोमेटिक प्राथमिक अमीन। धन्यवाद।